ये क्या देश बना रहे हैं? और क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो ठीक नहीं चल रहा। ये जो देश के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये केवल अध्यापक कर सकता है। दुनिया के बड़े बड़े देश रोए, दुनिया में जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 2 नंबर 3 था, जिस स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने के लिए हम तरसते थे कि 5 दिन की छुट्टी है 10 दिन की हो जाए, जिस इटली में घूमते हुए हम वीडियो बनाते थे कि वेनिस में घूम रहे हैं कि फ्लोरेंस में घूम रहे हैं, 100-150 लाशें गिरी तो पूरा वेनिस रोने लगा, पूरा स्विट्जरलैंड रोने लगा। लेकिन ये देश है भारत, जहां कोरोना ने अपना आतंक मचाया और सरकारें पीछे हटी, तो कोई ना कोई एक सिद्धांत जोशी जैसा व्यक्ति, कोई ना एक कुमार विश्वास, कोई ना कोई आप में से उठा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हम सबने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था नहीं पहुंच रही है, सरकार तैयार नहीं थी, अगर नहीं हो पा रहा है तो हम साथ हैं। भूल गए क्या उस दिन को? याद करिए उस व्यक्ति को जब आपने अखबार में एक खबर पढ़ी कि कैंसर के पेशेंट, जब कोरोना पीड़ित 70 साल का, उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका, ये जो पड़ोस में नवयुवक परेशान है इसको ऑक्सीजन दे दीजिए। इस विचार का नाम भारत, इस थॉट प्रोसेस का नाम हिंदुस्तान है। अमेरिका में 12वीं पास करके अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, अभी मैं कुछ क्ले से कुछ बनाना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे कि मैं कविताएं करना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे नहीं नहीं मैं तो ट्रैकिंग करना चाहता हूं, कोई बच्चा कहे मैं राफ्टिंग करना चाहता हूं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट $2000 का स्टाइपेंड देती है 3 वर्ष तक, 1.5 लाख रुपए महीना। सरकार बच्चे से कहती है ठीक है बेटा तू वक्त बिताइया, 1.5 लाख रुपए महीने ले ले, प्रयोग कर। यहां तो ग्रेजुएशन ना करने के बाद अगर नौकरी ना मिले, 1-2 साल लेट हो जाओ, तो सरकार तो छोड़ो, घर वाले लोटियां गिनने लगते हैं कि 5 खाता है कि 6 खाता है, पड़ोसी पूछने लगते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इस देश की सामूहिक ताकत किसी सरकार के पास नहीं है इंदौर वालों, इस देश की सामूहिक ताकत आपकी एकात्म ताकत है। ये सारे बच्चे जो यहां से NEET करके जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, ये सारे बच्चे जो IIT करके जाएंगे, ये सारे बच्चे जो अन्य संस्थाओं में जाएंगे, इनकी सामूहिक ताकत इकट्ठी जब एक साथ हो जाती है, तब वो लाल किले से बोलती है प्रधानमंत्री बनकर, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो। और वही ताकत है कि बरसते गोलों के बीच में, 2 देशों की सेनाओं के बीच में, जब भारत का बेटा बेटी निकलता है और दोनों सेनाओं को एक बार तिरंगा दिखा देता है, तो न केवल मार्ग दे दिया जाता है बल्कि सल्यूट किया जाता है कि भारत के बच्चे जा रहे हैं। यह भारत की सामूहिक ताकत है और यही किसी देश को बड़ा बनाती है। ग्वालियर में जिस अंग्रेज सार्जेंट ने रानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम में, 18 जून को रानी वीरगति को प्राप्त हुए, सेनानियों की तरह लड़ी। लोग कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी। मैं बड़े आदर के साथ हमारी दिवंगत मां उस महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से असहमत होता हूं। मर्दानी क्या लड़ी? जब उस पूरे अंचल के मर्दों ने अपनी पगड़ी अंग्रेजों के नीचे रख दी, तब वो एक जनानी लड़ी, तब एक महिला लड़ी। मर्द क्यों प्रतीक है पुरुषत्व का? मर्द क्यों प्रतीक है साहस का? मर्द क्यों प्रतीक है उपलब्धि का? मेरे पिता ने हम 5 भाई बहनों को पढ़ाकर इस योग्य बनाया कि कोई कुमार विश्वास बना, कोई वाइस चांसलर बना, कोई कुछ और बना, लेकिन मेरे पिता हमें पढ़ा सके, हमको समय पर भोजन मिल सके, मुझको इस बात की चिंता ना हो कि स्कूल की सुबह की ड्रेस कहां है। इस बात के लिए मेरी मां ने अपनी हड्डियां गलाई, अपनी आंखों की रोशनी गलाई। उसका योगदान मेरे पिता से बड़ा है, मेरे पूरे परिवार से बड़ा है। रानी जिस सार्जेंट ने परास्त की, 3 महीने बाद सितंबर में उसी सार्जेंट ने सुदूर दक्षिण में जाकर
चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा को परास्त किया। ऐसी भीषण गर्मी में नॉटिंघम इंग्लैंड के रहने वाले उस लड़के ने 24 साल की उम्र में यूनियन जैक के लिए लड़ाई करी। मुझे दुख है कि हम वो युद्ध हारे, अपने घर के लोगों की वजह से हारे। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं, जब भी मैं इंग्लैंड जाता हूं मैं यही सोचता हूं कि क्या मिट्टी में इसमें बात रही होगी, इसके बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। माना चोर थे, माना डकैत थे, लेकिन कोई तो जुनून था अपने झंडे के लिए, अपने यूनियन जैक के लिए, कि 2/3 दुनिया पर उनका झंडा फहराता था। 21वीं शताब्दी में जीने वाले इंदौर के बच्चों, अगर ये देश 25 साल मुट्ठी बंद करके ये बात कह दे कि हम हिंदू मुसलमान भूल जाएंगे, पूरी दुनिया पर तुम्हारे ज्ञान का झंडा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर हमको तो काम बांट रखा है। हमारी भावनाएं तो इस बात पे आहत हो जाती है कि फला आदमी जूता लेके अंदर चला गया कि जूते से बाहर आ गया। जिस देश में भ्रूण हत्याएं होती हों, जिस देश में 10 बजे के बाद घर से बाहर निकली हुई बिटिया के बारे में तय ना हो पाता हो कि वो ठीक वापस आएगी या नहीं आएगी, जिस देश में आज भी घरों में स्त्रियों के साथ मैन हैंडलिंग होती हो, जिस देश में बेटियों को पढ़ाने के नाम पर यह बात होता हो कि ये पढ़ के क्या करेगी, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा इस बात से कि उसके बच्चे ठीक से नहीं पढ़े। कोई भगवान प्रसन्न नहीं होगा कि उसकी बेटियां सुरक्षित रहे। तो कौटिल्य एकेडमी में पढ़ने वाला, जैसा ताई ने कहा, 1000 अफसर हो, 200 पीसीएस अधिकारी हो, 150 आईपीएस लड़कों का प्रमोशन आए, 10 साल बाद ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। जब इसे सिलेक्शन मिलेगा, उनकी महफिल हो, सेक्रेटरी लेवल के जो आईपीएस होते हैं उनका ओरिएंटेशन होता है मसूरी में। मैं कई बार बोलने गया हूं, वहां नैनीताल में भी होता है, जहां वो 5-6 दिन रहते हैं और हम जैसे लोग 3-4 दिन में बुला के बता देते हैं कि भाई आप ये करिए, ये करिए जनता के लिए। तो कौटिल्य का लड़का अलग दिखाई दे, कौटिल्य की लड़की अलग दिखाई दे। इसके लिए जिम्मेदारी हमारे गुरुओं की और आपकी भी है कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपकी निजी नैतिक शिक्षा और आपकी निजी राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था भी हो। यहां कुछ ऐसे रिचुअल्स हो, कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी चीज हो जो किसी दूसरे संस्थान में ना मिलती हो। पाठ्यक्रम तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर का संस्कार अगर आपने दे दिया तो वो सारे पाठ्यक्रमों को पार करके भी आपको विजय दिला देगा, यह तय बात। कोरोना में कैसे कैसे बड़े लोग गए, कैसी कैसा पागलपन था। जिंदगी का पहाड़ चढ़ रहे ऐसे बड़े धनी थे जो कंगालों की तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए, थोड़ी सी रेमडेसिविर मिल जाए, थोड़ी सी टॉसली जुलैब मिल जाए तो हम बच जाएं। ईश्वर आपको यही समझाने आया था कि जिंदगी में उपलब्धि वो नहीं है जिसे दूसरे मानते हैं। जिंदगी में उपलब्धि वो है जिसे करने के बाद आपको संतोष होता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने बड़ा काम। तो पढ़ाई इसलिए मत करो कि मम्मी पापा ने भेज दिया है, पढ़ाई इसलिए भी मत करो कि नौकरी पानी है। और यह मानसिकता गहरी घुस रही है। पूरे भारत में कम लोग हैं जो आपसे ऐसी तल्ख बात कहेंगे, और मैं कह रहा हूं तो आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। पर जो सेलेक्ट हो गए हैं वो, और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आज कसम खाएं कि जीवन में कुछ हो जाएगा। नौकरी बचे ना बचे, ट्रांसफर रुके, प्रमोशन हो, कुछ हो, हम ये तय करते हैं कि जीवन में रिश्वत नहीं लेंगे। एक पैसे की भी अगर इसकी कसम खा पाओगे तो आज का उत्सव सार्थक हो जाएगा।